आज है बल्क का 36वां दिन। सुबह का वेट था 85 किलो, 100-200 ग्राम के आसपास ऐसे ही फ्लक्चुएट हो रहा था, जो कंटिन्यू चल रहा है अभी, मतलब 3-4 दिन से 84-85 ऐसे ही। आज से कैलोरी थोड़ी सी कम करी है क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर कैलोरी जब मैंने ट्रैक करी तो वो 3800 के आसपास है। कट कर दिया बहुत कुछ, पूरी खिचड़ी हटा दी मैंने और पनीर पूरा हटा दिया क्योंकि प्रोटीन 247 ग्राम के आसपास जा रहा था। अब थोड़ा सा कम कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, शायद 10 दिन या 2 हफ्ते के लिए। और चिकन बढ़ा दिया है, पूरे 500 ग्राम कर दिए हैं टोटल। पहली मील में जो ओट्स था 150 ग्राम, उसको हटा के 100 ग्राम कर दिया हूँ। 100 ग्राम ओट्स था प्री वर्कआउट में, मतलब पहली मील जो प्री वर्कआउट बात वही है मेरे लिए। पहली मील में 100 ग्राम ओट्स था, 1 स्कूप प्रोटीन और 100 ग्राम ओट्स की स्मूथी बना के पहली मील। फिर वर्कआउट से पहले आज से दही ऐड कर लिया है फिर से, 200 ग्राम दही और बनाना 300 ग्राम। ये था प्री वर्कआउट मील में, आधे घंटे पहले ले लेता हूँ। वर्कआउट था आज मेरा बैक और ट्राइसेप्स। बैक की 2 वर्कआउट और ट्राइसेप्स की 3 वर्कआउट। बैक में वही जो कंटिन्यू चल रहा है। पहला वर्कआउट था टी बार रो। इस बार मैंने 5 किलो वेट बढ़ाया था, शायद 45 kg किया था। लास्ट टाइम 42 समथिंग था ऐसे। इस बार 2.5 kg और ऐड कर लिया है। 4 सेट लगाए हैं मैंने टी बार रो के। फेलियर मतलब कि 15 से ऊपर रेप्स निकले हैं कि, और सेकंड वाले में तो 20 भी चले गए थे। और जो 4th वाला सेट था उसको मैंने ड्रॉप सेट किया है, 8 रेप 8 रेप 8 रेप ऐसे। सेकंड वर्कआउट बैक की थी रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन। या तो मैं लेट पुल डाउन मशीन पे करता हूँ या मेरी जो मशीन आई है सिंगल आइसोलेट वाली जो, उस पे। तो अभी तक मैं उसी पे कर रहा हूँ कंटिन्यू। पहले बोथ हैंड से करता हूँ, 15 या 17 रेप निकलते हैं प्रॉपर। 35 वेट लगा था और 35 वेट लगा था। पहले दोनों हाथों से कस के प्रॉपर 15 से 17 रेप। उसके बाद फिर सिंगल हैंड्स प्रॉपर। सिंगल हैंड से बहुत कम जाते हैं, 10 से 12, क्योंकि तब तक मसल थक जाती मेरी। बैक की बस यही 2 वर्कआउट है जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर ट्राइसेप्स की वर्कआउट में पहला वर्कआउट था मेरा, क्या था, जो स्ट्रेट बार पुश डाउन करता हूँ या रोप पुश डाउन करता हूँ या इजेड बार से। आज मैं सिंगल हैंड से पुश डाउन कर रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था प्रॉपर। मतलब कि सिंगल हैंड से पहले इससे 20 रेप्स, राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से 20 रेप ऐसे। इसके किए मैंने 4 सेट प्रॉपर। सेकंड वर्कआउट मेरी वही बेंच डिप्स जो मैं करता चला आ रहा हूँ, 4 सेट इसके भी हैं 25-25 के प्रॉपर। थर्ड एक्सरसाइज थी मेरी ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन या केबल एक्सटेंशन या रोप एक्सटेंशन, किसी से भी। आज मैंने सिंगल हैंड एक्सटेंशन किया है प्रॉपर। अच्छा फील हुआ है, मसल पे चल रहा है। बस वेरिएशन चेंज करूँगा, एक्सरसाइज वही रहेगी। थर्ड वर्कआउट यही थी, ट्राइसेप्स की वर्कआउट ख़त्म। और पोस्ट वर्कआउट मील में फिर वही 100 ग्राम ओट्स और 1 स्कूप प्रोटीन, ये हो जाएगा प्रॉपर। तो ओट्स और प्रोटीन कंप्लीट हो गया। थर्ड मील मेरी रहेगी चिकन, आधा किलो चिकन और 500 ग्राम राइस। ये मैं एक ही बार खा जाऊँगा, 2 बार बहुत दिक्कत होती है क्योंकि नींद लेता हूँ बीच में तो भूल जाता हूँ, फिर बहुत लेट हो जाता है। जिम में आना पड़ता है तो फिर भागना पड़ता है खाने के लिए। इससे एक बार खा के देखता हूँ, अगर कुछ दिक्कत होती है, डाइजेशन अगर सही नहीं होता है और ब्लोटेड सा फील होता है तो मैं उसको 2 बार में कर लूँगा, 250 ग्राम करके ऐसे। और अभी फ़िलहाल ये 10 दिन के लिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही डाइजेशन में। 5-6 दिन से हो रही थी, बट मुझे लग रहा था कि अब सही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं कैलोरी कम कर रहा हूँ। 3800 से शायद मैं 2600-2700, 3000 के अंदर आ जाऊँगा प्रॉपर। और कंडीशन बैक कैसे आ रही है भाई, कमेंट में बताना ज़रूर।
ट्राइसेप्स। थोड़ा थोड़ा मसल गेन हो रहा है, समझ में आ रहा है। वेट 100 किलो वेट करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा गोल है, क्योंकि क्लीन वाला बल्क कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं ऐसा कि मतलब मीठा खा लूँ, उस टाइप वाला बल्क नहीं करना है। लीन मसल मास लेके जाना है धीरे धीरे, तो वेट भी मेरा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे धीरे। इसीलिए मैं कैलोरी जो है, इसीलिए जो कैलोरी है बार बार ऊपर नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि कभी कैलोरी ज़्यादा हो जाती है गलती से, कभी कम तो नहीं होती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्रेविंग लगती है बीच में, तो एक्स्ट्रा कार्ब्स या फैट चला जाता है। पनीर खा रहा था अभी तक जो 300 ग्राम, फैट बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब कि फ़ैट कितना हो जा रहा था, 90 ग्राम के प्लस पहुंच रहा था, तो इसीलिए दिक्कत हो रही थी। मैं समझ गया, क्योंकि पपीता बंद था और फाइबर थोड़े से कम हो गए थे, बट फाइबर मुझे ओट्स से ही मिल जा रहा था और बेसन से मिल जा रहा था, बेसन बंद हो गया था। बट कुछ नहीं, अब क्या है, कंटिन्यूअस यही कैलोरी चलेगी, कंडीशन अच्छी आ रही है। ठीक। और जो मैंने डाइट वाला स्टार्ट किया था पर डे, कि मैं एक डाइट बनाऊंगा, उसमें एक प्रॉब्लम ये है, बता दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे अपना शूट करना पड़ रहा है, फिर वीडियो एडिट करनी पड़ रही है, इसमें बहुत टाइम लग जा रहा है। उसके बाद वो डाइट बनाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जा रहा है, फिर उसको प्रॉपर ट्रैक करके समझाने में टाइम लग रहा है, उसकी एडिट करने में। तो पहले जो प्लान था कि संडे ही करूँगा, तो संडे ही डाइट दूंगा मैं, एक संडे आएगी प्रॉपर। अब किस वेट में आ सकती है इसका कोई आइडिया नहीं, बट अब मैं संडे को लाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत, मतलब बहुत हेक्टिक हो जा रहा है, बिजी शेड्यूल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ प्रॉपर, क्योंकि सुबह 6 बजे उठना, फिर 11 बजे तक जिम में रहना, फिर वर्कआउट करना, फिर प्रॉपर वर्कआउट करने में मुझे टाइम 1 घंटा तो लगता ही लगता है, वीडियो भी एडिट करने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें, फिर मील, तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ दिन में प्रॉपर। तो इसीलिए वो संडे को ही वीडियो आएगी प्रॉपर डाइट वाली। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप पूछो। और वर्कआउट देखो मैं सेम ही कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू चल रही है, और बॉडी भी मेरी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रही है, जादू दिखा रही है। टाइम लगेगा, एक टाइम आएगा कि मैं तगड़ा वाला बल्क जो मुझे चाहिए, मैं उस लेवल पे आ जाऊँगा, तो उसमें भाई टाइम लगेगा मुझे। और अगर आप भी कर रहे हो तो पेशेंस रखो, ठीक, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन बढ़ाने की कोशिश करो। ये जो चना बार बार मैसेज कर रहे हो, चना खा रहा हूँ भैया और ये बेसन खा ले रहा हूँ, भाई उससे बॉडी नहीं बनेगी, मैं रियलिटी बता दे रहा हूँ, उससे बॉडी नहीं बनेगी। तुम सिर्फ अपने आप को एक तसल्ली दोगे कि मैं चना खा रहा हूँ और बेसन खा रहा हूँ और बॉडी मेरी बनेगी नहीं। बॉडी तुम जैसे हो बस वैसे ही, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट होगा और कुछ नहीं। तो अरेंजमेंट करो कहीं से, एग खा सकते हो तो एग खाओ, नहीं खाते हो तो वे प्रोटीन ऐड करो, कहीं से एडजस्ट करो थोड़े से। अब क्या बताऊं, 1 kg का प्रोटीन लो कहीं से, देखो किसी तरीके से एडजस्ट करो भाई, क्योंकि बिना जब तक डाइट में तुम्हारी प्रोटीन एक अच्छे मात्रा में नहीं होगा तो तुम इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है, चाहो तो एक बार ट्राई करके देखो। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।